बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएलसीज़ के टर्मिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके लिए हम उसकी वायरिंग करते हैं, यानी उसके टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करके पीएलसी की वायरिंग करते हैं। तो ये वायरिंग किस तरीके से की जाती है, एक तो उसके टर्मिनल्स को देखेंगे, दूसरा पीएलसी के अंदर कनेक्शंस को भी हम चेक करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास पीएलसी का एक मॉडल है मित्सुबिशी पीएलसी, और इसका मॉडल है हमारे पास ये FX1N14MR। पहले इसके मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। FX से मुराद ये पीएलसी की सीरीज़ है, और 1N जो है ये इसका मॉडल है, और 14 जो है ये इसके आयोज हैं, यानी इनपुट आउटपुट्स हैं, यानी इसमें 7 इनपुट होंगे 7 आउटपुट होंगे, टोटल 14 बन जाते हैं। और जो M है से मुराद इसका मेन यूनिट है, और R से मुराद इसका यानी रिले टाइप, आउटपुट इसकी रिले टाइप होगी। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट को शो कर रहा है R। इस तरीके से हमारे पास इसके ऊपर इंडिकेटर लाइट्स हैं। जब ये पीएलसी ऑन होता है तो पावर की लाइट ऑन होती है, जब ये रन मोड में होता है तो रन मोड वाली ये लाइट ऑन होती है, और जब ये एरर मोड में होता है तो एरर मोड की ये लाइट है ये हमारे पास ब्लिंक कर रही होती है। अब इसके हम टर्मिनल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो टर्मिनल है, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये सबसे पहला जो हमारे पास टर्मिनल है, ये डायगोनल होते हैं। यानी आपके पास अगर ये 24 नज़र आ रहा है, 24 का टर्मिनल यहाँ पे होगा। फिर अगला टर्मिनल हमारे पास ये जो कॉम है, यानी ये सबसे ऊपर जो लाइन है, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, और जो सबसे इसके बाद निचली वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन के जो टर्मिनल्स हैं वो ऊपर वाली लाइन में हैं, इसमें लगे हुए हैं, और जो नीचे वाली लाइन है इसके टर्मिनल सारे नीचे वाली लाइन में लगे हुए हैं। तो ये डायगोनल हैं, यानी एक टर्मिनल यानी दो टर्मिनल हैं, और दूसरे इनके दरमियान में फिर तीसरा डायरेक्ट नीचे टर्मिनल नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में डायगोनली जो है दूसरा टर्मिनल प्लेस किया गया है, ताकि ये वायरिंग कनेक्शन इसके लिए प्रॉब्लम ना करे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है टर्मिनल है, ये ऊपर वाला कॉम का टर्मिनल है। तो ये कॉम का टर्मिनल यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये जो नीचे वाला टर्मिनल है, ये हमारे पास जो नीचे वाला टर्मिनल यहाँ पे 24 प्लस लिखा हुआ है, यानी 24 वोल्टेज टर्मिनल से हमें मिलेगी जैसे ही पीएलसी ऑन होगी। और उसके बाद हमारे पास ये टर्मिनल Y0 का है, और ये कॉम 0 का है। Y0 कॉम 0 के साथ कनेक्टेड होता है। इस तरीके से Y1 कॉम 1 के साथ कनेक्टेड होता है, Y2 कॉम 2 के साथ, Y3 कॉम 3 के साथ, Y4 कॉम 4 के साथ, Y5 ये इसी तरीके से कॉम 5 के साथ कनेक्टेड होता है। और आगे जो है ना, ये हमारे पास दो टर्मिनल्स ऊपर और नीचे ये खाली छोड़ दिए गए हैं। इसको हम किसी और ये इसके मैन्युफैक्चरर ने यानी इनको आउटपुट के तौर पर यूज़ नहीं किया, आप किसी और मकसद के लिए इसको रखा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी और काम के लिए। अगर हम इसके इनपुट साइड पे चले जाएं, तो इनपुट साइड पे भी हमारे पास उसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसकी एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है। हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं। ये हमारे पास इसकी लाइन हमें नज़र आ रही है। ये जो अगर इसको आप सही इस तरीके से रख के देखेंगे तो आपको ये प्रॉपरली नज़र आएगा। तो ये हमारे पास जो हमें लाइन नज़र आ रही है, ये ऊपर वाली लाइन है, यानी ये सबसे पहले L है, उसके बाद N है, उसके बाद X0 X2 X4 X6, ये ऊपर वाली लाइन में है। सबसे पहली लाइन हमारे पास L की होगी, उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरी लाइन है ये N की होगी, तीसरी X0, फिर उसके बाद X2, फिर इस तरीके से X4 X6 ऊपर वाली लाइन में आएंगे। फिर निचली लाइन में आप चले जाएं तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्राउंड है ये निचली पहली लाइन में होगा। दूसरी लाइन में सिंक सोर्स का टर्मिनल आ रहा है, और इस तरीके से X1 यहाँ पे X1 है, फिर हमारे पास X3 यहाँ पे। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, L और N पे 220 वोल्ट दे देंगे। ये लिखा हुआ है 100 से 240 वोल्ट AC हम यहाँ पे दे सकते हैं L और N पे। L लाइन है, N जो है न्यूट्रल है।
तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट में 24 वोल्ट जो यहाँ पे हमें मिल रहा है उसको हम लेकर के आउटपुट में यूज़ करेंगे अपने आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। इस तरीके से इनपुट में भी हम इनपुट को कंट्रोल करने के लिए हम इस 24 वोल्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये सबसे पहला टर्मिनल L आ गया, उसके बाद N का टर्मिनल है, उसके बाद नीचे जो है हमारे पास सबसे पहला टर्मिनल आ जाता है ये ग्राउंड का, उसके बाद दूसरा टर्मिनल सिंक सोर्स का आ जाता है। इस तरीके से ऊपर हमारे पास आ जाता है X0 और फिर उसके बाद X1 निचली वाली लाइन में आएगा X1 और X2 ऊपर वाली लाइन में है, X3 निचली वाली लाइन में है, X4 ऊपर वाली लाइन में है, X5 निचली वाली लाइन में है और इसी तरीके से X6 ऊपर वाली लाइन में है और X7 निचली वाली लाइन में है। उसके बाद हमारे पास 3 टर्मिनल्स खाली छोड़ दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके चलते हैं कम्युनिकेशन केबल की तरफ। यानी यहाँ पे इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे इसकी ये कम्युनिकेशन वायर लगती है जिसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको प्रोग्रामिंग केबल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन केबल भी कहते हैं। जो हम प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं वो यहाँ पे आकर के यानी इस जगह पे वायर लगाते हैं, कनेक्शन यहाँ पे करते हैं जो हमारे पास पीएलसी में स्टोर होता है। ये नीचे इसके साथ वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं। अगले इस साइड पे हम चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे हम दूसरी पीएलसी के साथ कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, या इसके साथ हम दूसरा कोई इनपुट को एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ से हम वायर लगा कर एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास इसके साथ हम कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना चाहें या इनपुट को एक्सटेंड करना चाहें या आउटपुट को एक्सटेंड करना चाहें या एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम इसके साथ यहाँ से कनेक्शन करके लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर इसके मज़ीद डिटेल्स को देखें तो यहाँ पे भी हमें इसकी वही डिटेल नज़र आ रही है। मित्सुबिशी इसकी कंपनी है और मॉडल इसका FX1N14MR है। ये 100 से 220 वोल्ट AC लेता है और 50 से 60 हर्ट्ज़ हमारे पास जो है ना जो AC की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 वाट जो है ना ये पावर लेता है। और ये इसके नीचे सीरीज़ लिखी हुई है और बाकी इसकी कंपनी की डिटेल लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम पीएलसी को टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास अगर FX1N14MR है, अगर यहाँ पे 16 लिखा हो तो इसकी 16 इनपुट यानी आयोज होंगे, 8 इनपुट होंगे, 8 आउटपुट होंगे। इसी तरीके से इसकी सीरीज़ चेंज होती है, मॉडल चेंज होता है, तो ये चीज़ें भी साथ चेंज होती रहती हैं। ये ऊपर हमारे पास इनपुट वाला साइड है सारा, जहाँ पे X1, X2, X0 ये सारा लिखा हुआ है और इस साइड पे हमारे पास ये Y वाला जो साइड है ये आउटपुट वाला साइड है। तो हमारे पास ये आउटपुट की सारी LEDs यहाँ पे लगी होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस चैनल को PLC प्रोग्रामिंग, HMI डिज़ाइन और स्काडा डेवलपमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी जिससे ना सिर्फ आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं बल्कि अपनी स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।